हेलो दोस्तों, बुक्स आर्टिकल में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आपके पेट के अंदर एक ऐसी छिपी हुई ताकत हो जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हो, तो कैसा होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ हमारे दिमाग और दिल पर निर्भर करती है, लेकिन सच तो यह है कि असली जादू आपके पेट में छुपा है। आपके पेट के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव रहते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये जीव हर पल आपके शरीर और दिमाग को प्रभावित करते रहते हैं। ये किताब हमें बताती है कि पेट सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है। पेट के अंदर मौजूद जीव, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है, आपकी सोच, आपके मूड, आपकी ताकत, आपकी बीमारियां और यहां तक कि आपकी उम्र पर भी असर डालते हैं। अगर ये जीव अच्छे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे और खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर इनमें गड़बड़ी हो गई तो आप मोटे हो सकते हैं, थकान से भर सकते हैं, उदासी महसूस कर सकते हैं और कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। लेखक ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि इंसान का असली स्वास्थ्य सिर्फ जिम जाने या दवाइयां खाने से नहीं आता, बल्कि यह आता है पेट की इस छिपी हुई दुनिया को समझने से। आपका दिमाग और आपका शरीर उतना ही अच्छा काम करेगा जितना अच्छा आपका पेट काम करता है। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने पेट की ताकत को वापस पा सकते हैं और इसे सुपरगट बना सकते हैं। इंसान की आधुनिक जिंदगी में खान पान की गलतियां सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। वहाँ प्रोसेस्ड खाना, जंक फूड, ज्यादा चीनी और ज्यादा तेल ने हमारे पेट के अच्छे जीवों को नष्ट कर दिया है और उनकी जगह बुरे जीवों ने ले ली है। यही कारण है कि आज लोग मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने पेट के इन जीवों को ठीक कर लें तो आप अपनी सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं। पेट को सुपरगट बनाने का मतलब है कि आप अपने शरीर के हर हिस्से को नई ऊर्जा देंगे, क्योंकि आपका पेट और आपका दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस रिश्ते को गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। यह कनेक्शन इतना मजबूत है कि अगर आपके पेट में समस्या है तो आपका दिमाग भी तनाव और उदासी से भर जाएगा, और अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी शांत और खुश रहेगा। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमें साधारण भाषा में समझाती है कि हमारी जिंदगी की जड़ हमारे पेट में है। अगर हम इसे संभाल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे वह वजन कम करना हो, चाहे उम्र को लंबा करना हो, चाहे बीमारियों से बचना हो, सब कुछ संभव है। जब हम यह समझते हैं कि पेट के अंदर मौजूद जीव यानी माइक्रोबायोम कितने जरूरी हैं, तो अगला सवाल उठता है कि आखिर यह माइक्रोबायोम हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे पेट के ये जीव सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करते, बल्कि ये हमारे खून तक संदेश भेजते हैं, हमारे हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। सोचिए, अगर आपके पेट में अच्छे जीवों की संख्या कम हो जाए तो इसका असर सीधा आपके दिमाग पर पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा, चिंता बढ़ने लगेगी और नींद भी ठीक से नहीं आएगी। यही कारण है कि लेखक इस किताब में पेट और दिमाग के रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पेट को सुपरगट बनाने के लिए सबसे पहला कदम है सही खान पान। लेखक कहते हैं कि आजकल के समय में जो पैक्ड खाना हम खाते हैं उसमें असली पोषण नहीं होता, बल्कि उसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो हमारे पेट के अच्छे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, उतनी ही तेजी से आपके पेट की ताकत घटेगी और बुरे जीव बढ़ते जाएंगे। दूसरा कदम है प्राकृतिक और जीवित भोजन को अपनी थाली में शामिल करना, जैसे ताजे फल, ताजी सब्जियां, दालें, अनाज और सबसे महत्वपूर्ण किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे दही, अचार और घर में बने हुए खमीर वाले व्यंजन। ये सभी आपके पेट के अच्छे जीवों को ताकत देते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि नींद और तनाव भी आपके पेट पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो आपके पेट के अच्छे जीव कमजोर पड़ जाते हैं और बुरे जीव हावी हो जाते हैं। इसी तरह जब आप तनाव में रहते हैं तो आपके शरीर में ऐसे रसायन बनने लगते हैं जो आपके पेट के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। यही कारण है कि तनाव और नींद की गड़बड़ी से लोग मोटे हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। लेखक का मानना है कि पेट को सुपरगट बनाने का मतलब सिर्फ खाना बदलना नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली को बदलना है। इसमें नियमित व्यायाम का भी बड़ा महत्व है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके पेट के जीव सक्रिय हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है। व्यायाम से न सिर्फ आपका शरीर फिट होता है, बल्कि आपका पेट भी मजबूत होता है। इस किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जिनमें लोगों ने अपने खान पान और आदतें बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया है।
किसी ने वजन कम किया, किसी ने ब्लड शुगर नियंत्रित किया, तो किसी ने उदासी और चिंता से छुटकारा पाया। यह सब केवल पेट की ताकत को समझने और उसे सुधारने से संभव हुआ। पेट और दिमाग का यह रिश्ता इतना गहरा है कि इसे समझना हमारी सेहत की असली कुंजी है। जब आपका पेट सही होगा तो आपकी त्वचा चमकेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन खुश रहेगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। इसीलिए लेखक ने इसे सुपर गट नाम दिया है, क्योंकि यह सिर्फ पेट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता है। अब सवाल यह है कि अगर हमारे पेट के अंदर इतने सारे जीव रहते हैं तो कौन से जीव हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे। लेखक बताते हैं कि अच्छे जीव वे हैं जो हमारे खाने को सही तरह से तोड़ते हैं और शरीर को असली पोषण देते हैं। ये जीव हमारे खून को साफ रखते हैं, हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाते हैं और हमारे दिमाग को भी शांत रखते हैं। वहीं बुरे जीव वे हैं जो खाने को गलत तरीके से तोड़ते हैं और शरीर में जहरीले तत्व छोड़ देते हैं। यही जहरीले तत्व हमारी बीमारियों की जड़ बनते हैं। लेखक ने इसे आसान भाषा में समझाया है कि जैसे एक बगीचे में अगर अच्छे पौधे हों तो बगीचा हरा भरा और सुंदर लगेगा, लेकिन अगर उसमें खरपतवार यानी बेकार के पौधे भर जाएं तो बगीचा सूखा और गंदा हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा पेट भी है। अगर अच्छे जीव ज्यादा हैं तो यह एक हरा भरा बगीचा है, और अगर बुरे जीव ज्यादा हो गए तो यह खरपतवार से भरा हुआ बगीचा बन जाएगा। इसलिए पेट को सुपरगट बनाने का सबसे बड़ा नियम यह है कि हमें अपने अच्छे जीवों को बढ़ाना है और बुरे जीवों को घटाना है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे किया जाए। लेखक कहते हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है अपने खाने को सरल और प्राकृतिक बनाना। जो खाना पेड़ों से आता है, जो धरती से आता है, जो बिना मिलावट और बिना ज्यादा पकाए हुए सीधे आपकी थाली तक पहुंचता है, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। किताब में यह भी बताया गया है कि शुगर यानी मीठा बुरे जीवों का सबसे बड़ा खाना है। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो आपके पेट में बुरे जीव बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और अच्छे जीव मरने लगते हैं। इसी तरह ज्यादा तेल में तला हुआ खाना और ज्यादा कृत्रिम फ्लेवर वाला खाना भी बुरे जीवों को ताकत देता है। इसीलिए अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ना जरूरी है। लेखक ने खास तौर पर किण्वित भोजन की ताकत के बारे में बताया है, जैसे दही, छाछ, अचार, कांजी और घर में बनाए गए खमीर वाले भोजन। ये सब आपके पेट के लिए जादू का काम करते हैं, क्योंकि इनमें जीवित जीव मौजूद रहते हैं। ये जीव सीधे आपके पेट में जाकर अच्छे जीवों की संख्या बढ़ाते हैं और संतुलन को सुधारते हैं। पेट को सुपरगट बनाने में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप देर रात तक जागते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, आपके पेट को फायदा नहीं होगा, क्योंकि नींद की कमी से अच्छे जीव कमजोर पड़ जाते हैं और बुरे जीव बढ़ने लगते हैं। इसी तरह अगर आप हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर तनाव के हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन आपके पेट की दुनिया को बिगाड़ देते हैं। इसलिए ध्यान, योग, गहरी सांस और प्रकृति में समय बिताना भी सुपरगट बनाने के लिए उतना ही जरूरी है। लेखक यह भी समझाते हैं कि शरीर में होने वाली कई बीमारियों की असली जड़ पेट की यह बिगड़ी हुई दुनिया है। चाहे वह मोटापा हो, मधुमेह हो, दिल की बीमारी हो या मानसिक परेशानी हो, सबकी जड़ एक ही है और वह है बुरे जीवों का बढ़ना। अगर आप इस जड़ को ही ठीक कर लें तो बीमारियां अपने आप कम हो जाती हैं। अब लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे पेट को सुपरगट बनाने के लिए हमें केवल भोजन और आदतों को सुधारना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। पेट की सेहत और इंसान की पूरी जिंदगी के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि अगर हम इसे ठीक कर लें तो हमें दवाइयों की जरूरत बहुत कम रह जाएगी। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में डॉक्टर ज्यादातर बीमारियों का इलाज दवाइयों से करते हैं, लेकिन वे असली कारण पर ध्यान नहीं देते। असली कारण है पेट की गहराई में हुआ असंतुलन। अगर इस असंतुलन को ठीक कर दिया जाए तो शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। शरीर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है और यह क्षमता तभी सक्रिय होती है जब पेट के जीव संतुलित रहते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी हमारा पेट ही है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है तो आपको दिन भर थकान नहीं होती, आपको हर काम में उत्साह महसूस होता है, आपका मूड अच्छा रहता है और आप जल्दी गुस्सा नहीं करते। इसके विपरीत अगर पेट बिगड़ा हुआ है तो थोड़ी देर काम करने पर ही आप थक जाते हैं, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और आप कुछ भी करने में आलस महसूस करते हैं। लेखक ने एक और रोचक तथ्य बताया है कि आपके पेट का असर आपकी त्वचा पर भी पड़ता है। जब पेट के जीव संतुलित होते हैं तो आपकी त्वचा साफ और चमकदार दिखती है,
लेकिन जब पेट में बुरे जीव हावी हो जाते हैं तो शरीर में सूजन और विषैले तत्व बनने लगते हैं, जिनका असर सीधे चेहरे और त्वचा पर दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार होने वाले मुंहासों और एलर्जी से परेशान रहते हैं। पेट को सुपरगट बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है नियमितता, यानी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनुशासन। जब आप हर दिन सही समय पर उठते हैं, सही समय पर खाते हैं और सही समय पर सोते हैं, तो आपका पेट एक लय में काम करता है। लेकिन अगर आप कभी देर रात तक जागते हैं, कभी सुबह देर से उठते हैं, कभी बिना समय पर खाना खाते हैं, तो आपका पेट असंतुलित हो जाता है और अच्छे जीव कमजोर पड़ने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि परिवार और समाज की आदतें भी हमारे पेट की सेहत को प्रभावित करती हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां ज्यादातर लोग जंक फूड और प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही आदतें अपनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो प्राकृतिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो आपका पेट और आपकी सोच दोनों बेहतर होंगे। किताब में यह भी समझाया गया है कि अपने बच्चों की सेहत का आधार भी पेट की देखभाल से ही शुरू होता है। अगर बचपन से ही बच्चों को ताजे फल, सब्जियां और किण्वित भोजन दिया जाए, तो उनके पेट के अच्छे जीव मजबूत हो जाते हैं और आगे चलकर वे कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सुपरगट बनाना किसी दवा या जादू से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से संभव है, जैसे धीरे धीरे चीनी छोड़ना, धीरे धीरे प्राकृतिक भोजन अपनाना, तनाव कम करना और नींद को महत्व देना। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता देते हैं। लेखक बताते हैं कि जब इंसान अपने पेट को सुधारने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अचानक भूख लगना, मीठा खाने का मन करना या पेट में हल्की तकलीफ होना। यह सब इस वजह से होता है क्योंकि लंबे समय से पेट में बुरे जीवों की संख्या ज्यादा रही है, और जब आप उनका खाना बंद कर देते हैं तो वे कमजोर होकर शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। यह दौर कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही वह समय है जब आपका पेट एक नई दिशा में बढ़ना शुरू करता है। लेखक इसे डिटॉक्स प्रक्रिया कहते हैं, यानी शरीर और पेट से उन बुरे जीवों और जहरीले तत्वों को बाहर निकालना जो लंबे समय से जमा हो चुके हैं। अगर इंसान धैर्य रखे और सही खान पान जारी रखे, तो यह प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में पूरी हो जाती है और उसके बाद शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। इस किताब में एक खास बात यह भी बताई गई है कि पेट की सेहत सिर्फ बीमारियों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व और सोच को भी बदल देती है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आप छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं जब पेट बिगड़ा होता है तो इंसान नकारात्मक सोच से भर जाता है और हर काम में डर और चिंता महसूस करता है। लेखक ने कई शोधों और प्रयोगों का जिक्र किया है, जिनमें यह साबित हुआ कि जिन लोगों ने अपने पेट की देखभाल शुरू की, उनकी याददाश्त तेज हुई, उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ी और वे अधिक रचनात्मक बने। यानी पेट की ताकत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह दिमाग और सोच तक भी पहुंचती है। पेट को सुपरगट बनाने का अगला कदम है नियमित रूप से उपवास करना। लेखक कहते हैं कि जब आप समय समय पर उपवास करते हैं तो आपके पेट को आराम मिलता है और उसे खुद को सुधारने का मौका मिलता है। उपवास से पेट के बुरे जीव कमजोर पड़ जाते हैं और अच्छे जीवों को बढ़ने का समय मिलता है। यह उपवास बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हल्का और साधारण भोजन करके भी आप अपने पेट को स्वस्थ बना सकते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि हर इंसान का पेट अलग होता है, इसलिए हर किसी के लिए एक ही नियम काम नहीं करता। किसी को दूध से फायदा मिलता है तो किसी को उससे नुकसान हो सकता है। किसी के लिए अनाज अच्छा है तो किसी के लिए वह नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इंसान को अपने शरीर की सुननी चाहिए। अगर कोई खाना खाने के बाद आपको थकान, चिड़चिड़ापन या परेशानी महसूस हो, तो समझ लीजिए वह खाना आपके पेट के लिए सही नहीं है। लेखक का कहना है कि अपने पेट को समझना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। यह विज्ञान आपको खुद अपने अनुभव से मिलेगा। जब आप यह जान पाएंगे कि कौन सा खाना आपको ताकत देता है और कौन सा आपको कमजोर करता है, तब आप सच में अपने पेट को सुपरगट बना पाएंगे। लेखक बताते हैं कि इंसान की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने पेट की देखभाल को कितनी गंभीरता से लेता है। आज की आधुनिक दुनिया में लोग तेजी से जी रहे हैं, सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना और जल्दी काम करना। इसी जल्दीबाजी में इंसान अपने पेट की जरूरतों को अनदेखा कर देता है और यही अनदेखी धीरे धीरे बीमारियों का कारण बन जाती है।
किताब में यह भी कहा गया है कि दवाइयां केवल लक्षणों को दबाती हैं, जबकि पेट की सेहत को सुधारना असली इलाज है। अगर आपका पेट सही ढंग से काम कर रहा है तो आपका शरीर खुद बीमारियों से लड़ सकता है। लेखक इसे प्राकृतिक उपचार की ताकत कहते हैं। यह ताकत हर इंसान के अंदर छुपी हुई है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए सही भोजन, सही नींद और सही सोच की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि पेट के जीव एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसे माइक्रोबायोम समुदाय कहा जा सकता है। अगर इस समुदाय में संतुलन है तो शरीर खुशहाल रहेगा, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ गया तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पेट में फाइबर खाने वाले अच्छे जीव ज्यादा हैं तो वे आपके खाने से ऊर्जा निकालकर शरीर को देंगे, लेकिन अगर चीनी खाने वाले बुरे जीव बढ़ गए तो वे जहरीले तत्व पैदा करेंगे और शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें फाइबर से भरपूर खाना जरूर खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज। यह भोजन आपके अच्छे जीवों को भोजन देता है और उनकी संख्या को बढ़ाता है। यही जीव आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पेट के अच्छे जीव कम होने लगते हैं और बुरे जीव बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि बूढ़े लोग अक्सर बीमारियों से जल्दी घिर जाते हैं, लेकिन अगर वे अपनी जिंदगी में समय रहते बदलाव कर लें तो इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और लंबे समय तक ऊर्जा और सेहत बरकरार रखी जा सकती है। किताब यह भी बताती है कि व्यायाम केवल मांसपेशियों को मजबूत नहीं करता, बल्कि यह पेट के जीवों के लिए भी फायदेमंद होता है। जब आप शरीर को चलाते हैं तो पेट के अंदर की दुनिया भी सक्रिय हो जाती है। यह जीव तेजी से अच्छे तत्व बनाने लगते हैं जो आपके दिमाग और शरीर दोनों को फायदा पहुंचाते हैं। लेखक कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि पेट और दिमाग का रिश्ता दो तरफा है, यानी अगर पेट खराब है तो दिमाग भी खराब रहेगा, और अगर दिमाग तनावग्रस्त है तो पेट भी परेशान रहेगा। इसलिए इंसान को दोनों पर एक साथ काम करना होगा, तभी असली संतुलन मिलेगा। इस किताब में कई लोगों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने अपने पेट की देखभाल करके चमत्कारिक बदलाव देखे। किसी ने लंबे समय से चली आ रही थकान से छुटकारा पाया, किसी ने अवसाद और चिंता को हराया तो किसी ने गंभीर बीमारी से राहत पाई। यह सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने पेट को सुपरगट बनाने का फैसला किया। लेखक हमें यह समझाते हैं कि पेट को सुपरगट बनाने का मतलब केवल बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है तो आप ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं और आपके रिश्तों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है और आप दूसरों से बेहतर जुड़ पाते हैं। किताब में एक गहरी बात कही गई है कि हमारा पेट हमारे भावनाओं का असली घर है। जब आपके पेट के जीव संतुलन में रहते हैं तो शरीर ऐसे रसायन बनाता है जो खुशी और शांति देते हैं, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है तो वही शरीर चिंता और उदासी पैदा करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग बार बार परेशानियों में घिरे रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि असली कारण उनके पेट में है। लेखक का मानना है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने पेट की ओर देखना चाहिए। दिमाग को बदलने से पहले पेट को बदलना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो दिमाग अपने आप साफ और स्थिर हो जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि बाजार की दवाइयां और सप्लीमेंट केवल अस्थायी सहारा देते हैं, जबकि प्राकृतिक भोजन और आदतें लंबे समय तक फायदा पहुंचाती हैं। यही कारण है कि लेखक हमें दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय खुद अपने शरीर को मजबूत बनाने का संदेश देते हैं। लेखक ने खास तौर पर आंतरिक सफाई यानी डिटॉक्स के महत्व पर जोर दिया है। जब आप प्राकृतिक भोजन खाते हैं और ज्यादा पानी पीते हैं तो आपके शरीर से पुराने विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इससे न केवल पेट हल्का महसूस करता है, बल्कि खून भी साफ होता है और त्वचा भी चमकदार दिखती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि पेट को सुपरगट बनाने का असर केवल शरीर और दिमाग तक नहीं रुकता, बल्कि यह आपकी लंबी उम्र पर भी असर डालता है। अगर आपका पेट संतुलित है तो आपका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, आपकी प्रतिरोधक शक्ति मजबूत रहती है और आप अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं। लेखक कई बार यह बात दोहराते हैं कि छोटे छोटे बदलाव सबसे बड़ा असर डालते हैं। अगर आप एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद कठिनाई महसूस होगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप चमत्कारिक बदलाव देखेंगे, जैसे धीरे धीरे चीनी कम करना, धीरे धीरे ताजे फल और सब्जियां बढ़ाना, या हर दिन थोड़ी देर ध्यान करना। किताब का संदेश यही है कि पेट को सुपरगट बनाना एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह यात्रा इतनी अद्भुत है
कि इसमें उठाया गया हर कदम आपको एक नए जीवन की ओर ले जाता है। अब जब हमने समझा कि किस तरह सही खानपान हमारे शरीर की आंतों को मजबूत बनाता है, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी नींद का हमारी आंतों और पूरे शरीर से कितना गहरा संबंध है। जब हम रात को ठीक से सोते नहीं हैं, तो हमारी आंतें भी ठीक से काम नहीं कर पाती और इसके कारण शरीर में सूजन बनने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है और बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यही वजह है कि नींद को प्राकृतिक दवा माना गया है। जब आप गहरी और पूरी नींद लेते हैं, तो आपकी आंतें खुद को रिपेयर करती हैं, आपके पाचन को सही करती हैं और शरीर से खराब टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो आपकी भूख बढ़ने लगती है, अनावश्यक मीठा खाने का मन करता है और वजन भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि 8 घंटे की गहरी नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नींद तो हर कोई लेता है, लेकिन फर्क पड़ता है उसकी गुणवत्ता से। अगर आप मोबाइल फोन, टीवी या किसी स्क्रीन को देर रात तक देखते हैं, तो आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और आपकी आंतों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए कोशिश करें कि रात में सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहें और आरामदायक माहौल बनाएं, जैसे हल्की रोशनी हो, कमरे का तापमान संतुलित हो और मन शांत हो। तब आपको सच्ची गहरी नींद मिलेगी। नींद और आंतों का रिश्ता इतना गहरा है कि अगर आप कई दिनों तक नींद पूरी नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग भी थकान महसूस करने लगेगा, याददाश्त कमजोर होगी और शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। यही वजह है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितना सही भोजन और नियमित व्यायाम। अब बात करते हैं तनाव यानी स्ट्रेस की। अगर तनाव आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें या नींद लें, आपकी आंतें कमजोर हो जाएंगी। तनाव शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन को बढ़ा देता है और यह हार्मोन हमारी आंतों के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे पाचन कमजोर हो जाता है, पेट फूलने लगता है और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तनाव का असर हमारी सोच और व्यवहार पर भी पड़ता है और धीरे धीरे यह हमारे शरीर की ऊर्जा को भी खत्म करने लगता है। इसीलिए तनाव से बचना उतना ही जरूरी है जितना बीमारियों से बचना। अगर आप अपनी जिंदगी में तनाव को काबू में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ साधारण तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे रोज थोड़ी देर ध्यान करना, प्रकृति के करीब समय बिताना और दिन में कुछ देर तक गहरी सांसों का अभ्यास करना। जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं, तो आपके दिमाग को शांति मिलती है और आपकी आंतों पर से तनाव का बोझ हटने लगता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि नींद और तनाव दोनों ही आपकी आंतों के लिए उतने ही जरूरी विषय हैं जितना भोजन और व्यायाम। अगर आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से संतुलित रखते हैं, तो आपकी आंतें हमेशा स्वस्थ रहेंगी और आपका शरीर भी ऊर्जा और ताजगी से भरपूर रहेगा। अब जब हमने समझा कि नींद और तनाव हमारे शरीर और आंतों पर कितना गहरा असर डालते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पानी के महत्व की। पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पानी हमारी आंतों को साफ रखने में सबसे बड़ा सहायक है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो आपके शरीर में अपशिष्ट बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह हमारी आंतों के हर छोटे बड़े काम में मदद करता है। यह भोजन को नरम बनाता है, उसे पचाने में मदद करता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। अगर पानी की कमी हो जाए, तो शरीर में कब्ज हो जाती है, जिससे आंतें कमजोर हो जाती हैं और शरीर में सूजन बनने लगती है। यही वजह है कि सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह आंतों को जगाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है। अब सोचिए, अगर आपका शरीर लगातार पानी की कमी से जूझ रहा है, तो आपकी त्वचा बेजान लगने लगेगी, थकान हर समय महसूस होगी और मन भी चिड़चिड़ा बनेगा। इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। आप जितना साफ और ताजा पानी पिएंगे, उतना ही आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और आपकी आंतें मजबूत होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यायाम की। व्यायाम सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतों के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आप शरीर को हिलाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं या योग करते हैं, तो आपकी आंतों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे वह बेहतर तरीके से काम करती हैं। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो आपकी आंतें आलसी हो जाती हैं और पाचन धीमा हो जाता है, जिससे गैस, एसिडिटी और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन बनता है, जो तनाव को कम करता है और खुशी का एहसास दिलाता है।
जब तनाव कम होता है तो आंतें बेहतर तरीके से काम करती हैं और शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत होता है। व्यायाम का मतलब हमेशा भारी कसरत करना नहीं है। आप रोजाना आधा घंटा तेज चलना भी शुरू करें तो यह आपकी आंतों और पूरे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात है आंतों की सफाई का संबंध फाइबर से। फाइबर वह चीज है जो हमारे भोजन को संतुलित रखती है और हमारी आंतों को गहराई से साफ करती है। अगर आपके भोजन में फल, सब्जियां और साबुत अनाज कम हैं, तो आपकी आंतें धीरे धीरे गंदगी से भर जाएंगी और बीमारियों का घर बन जाएंगी। फाइबर हमारे भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है ताकि शरीर से अपशिष्ट आसानी से बाहर निकल सके। फाइबर के दो प्रकार होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। दोनों ही शरीर के लिए जरूरी हैं। घुलनशील फाइबर पानी को सोख लेता है और पाचन को धीरे करता है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। वहीं अघुलनशील फाइबर भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। यही कारण है कि जब आप फल, सब्जियां और दालें खाते हैं तो आपका शरीर हल्का और साफ महसूस करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी आंतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पानी, व्यायाम और फाइबर को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। यह तीनों चीजें मिलकर आपके शरीर को ऐसा संतुलन देंगी जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रखेगा। जिंदगी की असली ताकत दवाइयों की दुकानों में नहीं छुपी है, बल्कि आपके अपने शरीर के भीतर छुपी है और उस ताकत की असली चाबी आपके पेट में है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपने पेट की देखभाल करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चाहे आपकी समस्या मोटापा हो, चाहे चिंता हो, चाहे थकान हो या कोई और बीमारी, सबकी जड़ एक ही जगह है, आपकी आंतें। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह उठते ही खुद को हल्का और ताजगी से भरा महसूस करें, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहें, आपका मन साफ और शांत हो और रात को चैन की नींद आए, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम लगेगा? यही चमत्कार संभव है जब आप अपने पेट को सुपरगट बना लेते हैं। लेखक हमें यही बताते हैं कि शरीर को ठीक करने के लिए आपको किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। अपने खाने में ताजगी जोड़ना, अपने दिन में थोड़ी गतिविधि शामिल करना, हर दिन थोड़ा पानी पीना और अपनी नींद को प्राथमिकता देना, यही छोटे बदलाव धीरे धीरे आपको एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे। याद रखिए, आपका पेट सिर्फ भोजन पचाने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन का नियंत्रण केंद्र है। जब यह स्वस्थ होता है तो आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका शरीर जवान और ताकतवर बनता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप या तो अपनी आंतों को अनदेखा करते रह सकते हैं और हर दिन नई बीमारियों का सामना कर सकते हैं, या फिर आप अभी से छोटे छोटे कदम उठाकर अपने पेट को सुपरगट बना सकते हैं और एक नई जिंदगी जी सकते हैं। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है और उस मंदिर का दरवाजा आपके पेट से होकर गुजरता है। इसलिए इस मंदिर की देखभाल कीजिए, इसे साफ रखिए, इसे संतुलित रखिए और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक्स आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताइए कि आप अपने पेट को सुपरगट बनाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।